वेलकम टू कुकीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ये हम लोग इसमें पूरा एनसीईआरटी और एक क्विक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और होल एनसीईआरटी कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? ये क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिट होता है लाइफ का, जिससे लाइफ ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई घर बना रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? ब्रिक। ठीक है, तो इस ब्रिक्स को हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। ठीक है, तो उसी तरह सेल को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेलुला, जो सेल का नाम पड़ा वो किससे पड़ा? सेलुला से। सेलुला मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट, टीनी कंपार्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं? सेलुला। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो सबसे पहले सेल को देखे। किस में देखे थे? बार्क ऑफ ट्री में। ये क्या किया? अपने खुद के बनाए हुए, उस समय तो माइक्रोस्कोप था नहीं, तो उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप पे ट्री, बार्क ऑफ ट्री देखा। उसमें क्या था? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, उसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट्स ऐसे दिख रहे थे। उसी का नाम इन्होंने रख दिया सेलुला और उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया सेल। फिर लियोनोहॉक है जो लिविंग सेल ढूंढे, एल से लिविंग, एल से लियोनोहॉक। ओके, और रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस को ढूंढा। ठीक है, ब्राउन न्यूक्लियस, टीनी कंपार्टमेंट। ये जनरल स्ट्रक्चर है सेल का। सेल के अंदर क्या होता है? जेली जैसे सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो पूरे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर 1838 में स्क्लीडन आए जिन्होंने बोला कि जो प्लांट होता है वो किससे बना होता है? सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलके बना होता है। और स्वान कैसा होता है? कि वैसे बत्तख का कुछ प्रजाति होता है, उस तरीके का होता है। स्वान क्या? एनिमल। तो जो स्वान थे वो 1839 में आए और उन्होंने बोला कि जो एनिमल है वो भी सेल और उसके प्रोडक्ट के बना हो। इसके बाद हम लोग ये दोनों के थ्योरी से कंक्लूड ये किए कि जो लिविंग है उसमें क्या है? वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनते हैं। और इसी को रुडोल्फ वर्च्चाउ जो थे वो सेल थ्योरी दिए। क्या दिए? ओमनी सेलुला ई सेलुले, मतलब जो हमारा सेल है वो कैसे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मतलब कि अब सेल आता कहाँ से है? नया सेल आएगा कहाँ से? जो पहले वाला सेल होगा उसी के मदद से क्या होगा? नया सेल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब जो भी हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग डबल मेम्ब्रेन में पैक करके रखते हैं। जैसे मेम्ब्रेन क्या होता है? एक ऐसा उसके ऊपर का कवर जो अंदर के मटेरियल को सेफ रखता है। ठीक है, और एक जगह पे रखता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल को रखेगा अपने पास, उसको हम लोग कैसे रखेंगे? डबल मेम्ब्रेन में रखेंगे। जैसे न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग का जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स आते हैं। जैसे हम लोग लाइजोसोम बात कर सकते हैं, वैक्यूल्स बात कर सकते हैं। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ओके, और मेम्ब्रेन लेस मतलब जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, जैसे राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। सेंट्रियोल जो होता है वो सारे लिविंग में पाए जाते हैं पर हायर प्लांट्स में नहीं पाए जाते। अब देखते हैं साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल में सबसे पहले आता है माइकोप्लाज्म कैसा होता है? ये मतलब बहुत ही अजीब टाइप का, इसको जोकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना अपना शेप बदलता रहता है। तो ये कैसा होता है? ये 3 × 10⁻⁻7 मीटर का होता है। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट। बैक्टीरिया जो होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁻6 मीटर। एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये कितना होता है? 7 × 10⁻6 मीटर इन डायमीटर। ओके, इसको याद रखना, डायमीटर में हम लोग मेज़र किए। अब दो तरीके का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव, और कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब जो उस प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब क्या? जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो इसी तरह जो सेल के साइटोप्लाज्म में बहता रहेगा। मतलब उसको क्या है? उसके ऊपर कोई कवर ही नहीं है, मतलब न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन ही नहीं होगा इसके पास। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें हम लोग सेल का साइज़ फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग का जो यूकैरियोट सेल होते हैं, नॉर्मल इसका साइज़ होता है 10⁻⁵ मीटर। बैक्टीरिया क्या हो गया? 10⁻⁻6। ओके, माइकोप्लाज्म क्या हो गया? 10⁻⁻7। एंड वायरस जो होते हैं वो कितने छोटे हैं? सोचो, माइकोप्लाज्म जो है PPLO उससे भी छोटे, मतलब 10⁻⁻8। ठीक है, तो EBPV
ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं 5 6 7 8 EBPV। ओके डन। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दो तरीके के पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है, देखो जैसे ये हम लोग का सेल है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, मतलब दोनों में देखो सेल है और ये इसके ऊपर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम लोग इसको स्टेन करते हैं तो क्या होता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके ऊपर कोई स्टेन नहीं चलता, पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेनिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग एक क्या लिए मतलब हम लोग को दिख तो रहा नहीं है कि उसमें बैक्टीरिया कैसे है, ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके ऊपर हम लोग स्टेनिंग करेंगे, सेफरीन ये सब डाल के, कलर डाल के। स्टेन करने के बाद हम लोग को क्या दिखेगा कि अगर उसके ऊपर कलर चढ़ गया इसका मतलब वो क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन ऐसा जिस पे ऊपर कलर नहीं चढ़ा वो क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये इसके ऊपर कलर क्यों नहीं चढ़ता है, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, किसका, लिपिड का, ऑयल का। तेल की वजह से क्या होता है कलर सरक जाता है ठीक है, तो ऑयल का इसके ऊपर क्या होता है एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर कलर जो होता है वो नहीं चढ़ता। ठीक है, अब सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये उसको रिजिडिटी पे प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि क्या होता है हमारा इस जैसे रिजिड थोड़ी कि हम लोग एक जैसे खड़े हो तो अकड़ गए, नहीं। तो हम लोग को क्या है एक प्रॉपर हम लोग एक मूवमेंट कर सकते हैं, पर प्लांट्स ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास क्या होता है सेल वॉल होता है। मीजोसोम, मीजोसोम क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, हम लोग का सेल का जो कवरिंग होता है, अभी हमने जो फोटो दिखाया था सेल का नॉर्मली, तो जो उसका कवर होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, कवर होता है सेल का, उसको क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होता है इन फोल्डिंग से बना रहता है, क्या इसको बोलते हैं हम लोग मीजोसोम। ये क्या होता है, ये प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। ये सारा फंक्शन करता है, सारा फंक्शन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, सेल वॉल को भी यही बनाता है, रेस्पिरेशन करेगा, सिक्रीशन करेगा। लेकिन ये क्या करता है, ये डाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ये हर प्रोसेस करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा पर डाइजेशन नहीं कर सकता बस। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखो। नाउ अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। लेकिन क्या ये दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाएंगे, बिल्कुल। तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में दोनों में पाए जाते हैं, बस साइज़ का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेल है, ठीक है, उसमें से हम लोग राइबोसोम लिए और उसको एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, मतलब जिसे हम लोग नहीं वो करते इडली बनाते तो उसको फेंटते हैं, तो जो फेंटते हैं ना उसी तरीके का मशीन होता है फेंटने वाला, जिसमें हम लोग सेल और ये सब उसके प्रोडक्ट उसको फेंटेंगे। तो ये जो हम लोग का मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो राइबोसोम है उसको फेंटेंगे, जैसे जैसे फेंटेंगे वो जिस स्पीड से गिर रहा, ठीक है, तो वो जिस स्पीड से गिरेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये जो एस होता है वो क्या होता है स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे करके, तो वही जो वो राइबोसोम गिर रहा उसके स्पीड को जिससे हम लोग नापते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्वीडबर्ग कोफिशिएंट और सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होगा वो क्या होगा छोटू होगा, ठीक है, और यूकैरियोट का बड़ा होगा। तो जब हम लोग पूरा एक यूनिट होता है, इसको हम लोग एक साथ गिराए तो वो 70 S की अगर स्पीड से गिरा तो वो क्या है प्रोकैरियोट का है। लेकिन वही अगर वो 80 S की स्पीड से गिरा इसका मतलब वो यूकैरियोट का राइबोसोम है। ऐसे हम लोग देख के तो पता नहीं कर सकते इसीलिए। लेकिन अगर हम लोग उसको मशीन में डालें और उसका दो हिस्सा हो गया, ठीक है, तो एक हिस्सा 50 S से जा रहा है, दूसरा हिस्सा 30 S से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वो प्रोकैरियोट का राइबोसोम हो जाएगा। लेकिन वही इसमें क्या हो गया कि एक हिस्सा गिर रहा है 60 S से और दूसरा हिस्सा गिर रहा है 40 S से, तो वो क्या हो जाएगा यूकैरियोट का राइबोसोम। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करते कि जैसे 60 और 40 को जोड़ लिए तो 100 हो गया, नहीं, ये गिरने का स्पीड बता रहा है। मतलब जैसे संग में गिरा तो 80 S से गिरा, अब अलग अलग गिरा तो कभी अलग अलग 60 S से गिरा और एक दूसरा जो यूनिट है वो 40 S से गिरा। कैसे गिरता है, उसके साइज़ कितना है और उसका डेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूजन बॉडी।
इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये क्या होता है कि इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। जो फूड मटेरियल होता है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इसको क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में इस तरीके से स्टोर फूड मटेरियल की तरह फ्लोट करते रहते हैं। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ओके, नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक मतलब क्या? जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, जिसके पास कौन सा राइबोसोम होता है? ATS। ओके, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सारा जो यूकैरियोटिक है वो सारा सेल आइडेंटिकल होगा, नहीं, सब अलग अलग तरीके के देखने में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है NCERT का, ये पूरा NCERT बेस्ड है। ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है। इसको हम लोग जो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। जैसे ये जो होता है वो हम लोग का क्या होता है? पोलर हेड, और ये क्या होता है? नॉन पोलर हेड। जो पोलर हेड होता है, इसमें पोलर मतलब क्या? जिसमें चार्ज हो, ठीक है, और नॉन पोलर क्या हो? जिसमें चार्ज ना हो। तो नॉन पोलर हेड जो होता है वो किससे बनता है? हमारा लिपिड से बनता है। ठीक, अब जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल है, उसके अंदर अब हम लोग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किए? जूम करके देखे, तो ये इस तरीके का हम लोग को दिखा, पोलर हेड और नॉन पोलर हेड। तो इसमें 2 लेयर दिखा। क्या क्या दिखा यहाँ पे? इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग को 2 लेयर दिखा है। जब हम लोग इसको जूम करके देखें तो यहाँ जो अब साइटोप्लाज्म कैसा होगा? पोलर होगा। तो पोलर के पास क्या जाएगा? पोलर जाएगा। ठीक है, तो पोलर, ये पोलर हिस्सा इसलिए साइटोप्लाज्म की तरफ है। जो नॉन पोलर है वो अपना क्या कर लिया? इससे बीच में बना लिया, मतलब उसके पास तो है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? वो तो उससे दूर भागेगा। जो नॉन पोलर वाला है पोलर से, इसलिए दूर भागने की वजह से ये कैसे बना लिया? अपना इन्वर्ट तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? 52% क्या होता है? प्रोटीन होता है, एंड 40% क्या होता है? लिपिड होता है। ये देखो NCERT का डायग्राम। अगर ये देखो, ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग ये देखो, ये हेड है, ये लिपिड का पार्ट है। तो ये पोलर हेड हो गया और ये नॉन पोलर हेड। और ये जो बीच में सब हम लोग को क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए कुछ प्रोटीन चाहता है, जिससे हम लोग मॉलिक्यूल को क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट करा सके। तो ऐसे ही प्रोटीन, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब पूरा अंदर तरीके से, देखो ये साइटोप्लाज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे अंदर तरीके से क्या हुआ है? अंदर से गया है। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? थोड़ा फ्लूइडिटी रखते हैं, ठीक है, जिससे रिजिडिटी ना आए सेल में। लिपिड का बाई लेयर होता है बीच में, मतलब लिपिड का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो। यहाँ पे लिपिड का बाई लेयर हो गया। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी होते हैं जो ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, पर इंटीग्रल वाले को अगर हम लोग निकालेंगे तो वो पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगा। अब ये देखो, ये पूरा क्या है? सेल का स्ट्रक्चर जो पूरा हमारे NCERT में दिया है। तो ये क्या है? प्लांट सेल, और ये क्या है हमारा? एनिमल सेल। अब इसको प्लांट सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास हम लोग को क्या दिख रहा है? सेल वॉल दिख रहा है। ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। ठीक, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है? वैक्यूल्स। जो 90% एरिया, देखो मैक्सिमम एरिया क्या कवर किया? वैक्यूल्स। ठीक है, तो सेल वॉल कैसा होता है? ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत हार्ड होता है। ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब सेल वॉल जो होता है, ये हम लोग का सेल वॉल हो गया। इसके अंदर क्या आ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में जो ये रास्ता, जैसे कनेक्शन चाहिए ना हम लोग को, ट्रांसपोर्ट कराना है जो भी आयंस हो गया, कुछ भी जो प्लांट प्रोड्यूस किया, तो उसको एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफर कराएंगे हम लोग? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बीच में ये गैप जो दिख रहा है वो क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमिना। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, और किससे बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से। ठीक है, और ये जो देखो, अब यहाँ पे ये क्या है? सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या करता है? अपने अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करने लगता है। और जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं आ पाए, देखो जैसे कुछ कुछ जगह छूट जाएगा अगर हम लोग, मतलब जैसे अंदर से वो कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ पोते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, लगाए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कुछ जगह पे नहीं लग पाता है ना। तो उसी तरह जब सेल वॉल अपने अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है,
तो कुछ जगह पे छूट जाता, मतलब वहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बन पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पिट्स, ठीक है। और ऐसा जगह होता है जिसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों नहीं आता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, अब जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मतलब जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक। ऑर्गन क्यों नहीं बोलते भाई, क्योंकि देखो ऑर्गन तो भाई हमारे का हार्ट है, किडनी है, तो ये बड़े बड़े जो हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन्स। अब छोटे छोटे वाले को क्या बोल देंगे, ऑर्गेनल्स, इसीलिए, ठीक है। अब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब कि जो अंदर, मतलब इनसाइड मेम्ब्रेनस सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, मतलब अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसको कोई मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, पर तीन चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। कौन होता है वो, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब PCM जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख तो एंडो मतलब क्या हो गया, इनसाइड, किसके इनसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड। रेटिकुलम मतलब क्या, नेट जैसा स्ट्रक्चर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा नेट हो सकता है, अलग अलग डिज़ाइन का नेट हो सकता है, ठीक है। जैसे सिस्टर ने इस तरीके का होता है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर बना है, इसमें देखो ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये जो देखो राइबोसोम है, ये राइबोसोम अगर इसके ऊपर लग गया तो ये कैसा हो गया, रफ रफ सा, एकदम से रफ रफ सरफेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं लगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि राइबोसोम नहीं लगा, एकदम स्मूथ स्मूथ सा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। अब जैसे स्मूथ क्या चीज़ होता है, तेल, ऑयल, कैसा होता है, एकदम चिकना चिकना सा। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, वो लिपिड बनाएगा, ठीक है। जो स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल मतलब लिपिड से जो बनते हैं हार्मोन, वो बनाएगा, ठीक है। और जो रफ होगा, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है वो भी ये क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो था वो किसने ढूंढा था, कैमिलियो गोल्गी, मतलब उनका नाम पे ये पड़ा है ऑर्गेनेल्स का नाम, ठीक है। ये 1898 में, ईयर से याद कर लो। उसके बाद 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है ये, ठीक है। इसका मेजरमेंट करते हैं अगर हम लोग। अब ये जो हम लोग को ऐसे दिख रहा है, फोल्ड सा जो इनफोल्डिंग है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टरने, एकदम, मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टरने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टरने, ठीक। 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। इसका दो फेस होता है, मतलब एक जहाँ पे जो सामान बना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान बन गया, अब वो जो चीज़ है वो अंदर जाएगा, तो जिस तरफ से अंदर जा रहा उसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस। सिस फेस क्या होता है, जहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब बन रहा है और डेवलप होएगा। और ट्रांस फेस में क्या होगा कि बन के अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाएगा और निकलेगा। तो ट्रांस फेस में क्या हो गया, मैच्योर हो गया, पूरा तरीके से रेडी हो गया, ठीक। तो क्या करेगा ये, PMT मतलब पैकेज करेगा, मॉडिफाई करेगा और टैगिंग करेगा, ठीक है। नाउ लाइजोसोम हम लोग पढ़े थे, कैसा होता है ये, सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो लाइजोसोम होता है इसके पास इतना वैसा एंजाइम होता है, मतलब कि ये कुछ भी डाइजेस्ट करेगा, कुछ भी, जैसे कोई भी चीज़, सेल का डेड पार्ट हो गया या कोई चीज़ ऐसा जो सेल को ज़रूरत नहीं हो उस समय, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता, ठीक है। वो अपने अंदर इनगल्फ करेगा और उसके अंदर हाइड्रोजन आयन, H+ आयन जो होता है, प्रोटॉन, उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा लेवल को, ठीक है। और हाइड्रोलेज मतलब पानी डाल डाल के उसको क्या कर देगा, उसका मटर कर देगा, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट में सबसे ज़्यादा एरिया कंसिस्ट करता है, मतलब वॉल्यूम कंसिस्ट करता है 90%।
ठीक है, ये देखो लिखा है। और अमीबा में कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, फूड वैक्यूल्स होता है, जो स्टोर मतलब स्टोर हाउस के तरह ये काम करता है। जो भी हम लोग को चीज़ उस समय नहीं चाहिए, सेल क्या करता है, उसके अंदर स्टोर करके रख देता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सब लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो हाँ, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। इसके अब देखो, इसके हम लोग जो फोल्डिंग है उसको क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टा, और गोल्गी वाले को क्या बोल रहे थे, सिस्टरने। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए बोले थे याद करने को। तो गोल्गी वाले को सिस्टरने, माइटोकॉन्ड्रिया वाले को क्रिस्टा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको डबल मेम्ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास अपना राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम होता है इसके पास, 70S वाला। ओके, इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, और लेंथ होता है 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक, अब प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है। उसके कलर के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूको मतलब क्या, जो वाइट प्लास्टिड होता है, मतलब वाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें आता है हम लोग को अमाइलो, एलायो एंड एल्यूरो। अमाइलोप्लास्ट क्या होता है हम लोग का, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा। ठीक है, एलायो मतलब देखो ऑयल, ऑयल मतलब कि एलायो मतलब क्या, जो ऑयल स्टोर कर रहा, और एल्यूरो मतलब क्या, जो प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या है, जो कलरफुल, जैसे हम लोग का जेंथोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गया, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये सब हम लोग को जो मिल रहा प्लांट से, वो क्रोमोप्लास्ट से मिल रहा। ठीक है, अब भाइयों बहनों ये देखो, ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया वाले को क्या बोलते थे, फ्लूइड के मैट्रिक्स। ठीक, नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। ये दोनों भी क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, अब सीलिया जो होता है वो ढेर सारा नंबर में होता है, और जो फ्लैजेला होता है वो एक ही नंबर में होता है। तो ये कैसा, और जो सीलिया होता है वो कैसा होता है, बहुत सारे नंबर में होता है, छोटा छोटा सा बहुत सारा नंबर में होता है, और कोऑर्डिनेटेड काम करता है। मतलब अगर सारा एक तरफ, मतलब एक ही तरफ वो काम करेगा, वेव जैसा। लेकिन फ्लैजेला है जैसे मन वैसे काम करेगा, एक एक रहेगा। ये किस में पाया जाता है, स्पर्म्स में पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, जो रेस्पिरेटरी डक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये डायग्राम अगर देखें तो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, जब हम लोग सीलिया फ्लैजेला को ऐसे कट करके ट्रांसवर्सली दिखता है, ऐसे गोल गोल दिखता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे 9 गोल दिख रहा है। ठीक है, तो ये 9 हो गया, और बीच में कैसा दिख रहा है, 2। तो मतलब ये 9+2 अरेंजमेंट हो गया। ठीक, इसमें बाहर का कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो रेडियल स्पोक, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक। और बीच में जो है ये सेंट्रल सीट हो गया। ठीक, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो ये हम लोग का ये है नेक्स्ट से जोड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेक्स्टिन। और ये जैसे बाल जैसा स्ट्रक्चर निकला है, डायन के बाल जैसा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइनिन। ठीक, अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस के पास सब इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे ब्रेन ऑफ सेल इसको हम लोग बोलते हैं। इसको सब पता है कि भाई क्या क्या करना है, किस तरीके से काम है, मतलब किस तरीके की सेल को रिक्वायरमेंट है, वो उस तरीके से सिंथेसाइज करेगा। जो बीच में स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो वो कितना होता है, 10 to 50 माइक्रोमीटर होता है। अब इसके अंदर हम लोग को ये दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये न्यूक्लियस की अम्मी होती है, मम्मी। ठीक है, न्यूक्लियस की मम्मी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। मतलब इसके पास तो भाई ये तो कंट्रोल कर रहा है, पर किसकी वजह से कंट्रोल करता है, न्यूक्लियोलस की वजह से। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। हम लोग देखते हैं जब उसको माइक्रोस्कोप से, तो हम लोग को थ्रेड जैसा, कलरफुल थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको जूम करें
तो जूम करने पे हम लोग को कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके का। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। मतलब ये थ्रेड जो है वो एक दूसरे में ऐसे एकदम लपेटा जाता है। किस में लपेटाता है, हिस्टोन में लपेटाता है, ठीक है। तो अब जैसे डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट होता है। पर जो ये हम लोग का जिस पे वो लपेटाता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए वो एकदम अच्छे से टाइटली रैप हो जाता है, ठीक है। टाइटली रैप होके हम लोग जब स्टेन करते हैं तो हम लोग को कैसे दिखता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिखता है, इस तरीके का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, ये जो बीच में गोल गोल वो क्या है हम लोग का, सेंट्रोमेयर। और किनारे ऐसे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर, ठीक। और यहाँ पे एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक। अगर ये जो हमारा सेंट्रोमेयर है वो एकदम बीचों बीच है, जैसे ये डायग्राम में बीचों ही बीच है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटासेंट्रिक, मतलब एकदम मिडिल में, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या, थोड़ा सा नीचे आ गया तो वो क्या हो गया, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या, थोड़ा और नीचे आ गया तो एक्रोसेंट्रिक हो गया। और टीलोसेंट्रिक मतलब क्या, एकदम टकले पे, मतलब एकदम इतना टर्मिनल पे आ गया कि जो उसका नीचे का हिस्सा है वो तो दिख ही नहीं रहा, मतलब उसका जो दूसरा हिस्सा है वो दिख रहा है। जिसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा दिख रहा मस्त। दो मेटासेंट्रिक हो गया। सब मेटा मतलब थोड़ा सा और नीचे, एक्रोसेंट्रिक उससे नीचे, और टीलोसेंट्रिक मतलब क्या, एकदम टर्मिनल पे आ गया, एकदम टकले पे आ गया, उसका दूसरा हिस्सा दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। मतलब ये स्टेन नहीं होता है, थोड़ा सा पार्ट जो क्रोमोसोम पे लगा चिपका रह जाता है, थ्रेड जैसा, ठीक। माइक्रो बॉडीज़ क्या होता है, माइक्रो बॉडीज़ जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Hope you will like this section, and thanks for watching. Bye.